ज़्यादा ख्वाहिशें मत रखिए ज़िंदगी से, बस आपका अगला कदम पिछले से बेहतर होना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्वती शाह, आपकी मोटिवेशनल मित्र। आज हाजिर हूँ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक राजा जी थे। उनके पास धन दौलत तो खूब थे, राज्य भी प्रसिद्ध भरपूर था, परंतु उनका घर में महल में प्यार और रौनक और कम थी, इसलिए वो दुखी रहा करते थे। एक दिन मंत्री के साथ वह राज्य के भ्रमण के लिए निकले। तो वहाँ पे वो एक खेत में से गुजर रहे थे। तो उसने देखा किसान अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे आनंद से मस्ती कर रहा है, गाने गुनगुना रहा है, खाना पीना चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी पापा के साथ बहुत मस्ती हो रही है और दादा दादी भी वहाँ पे इस तरह से बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। तब राजा जी ने बड़े कुतूहलवश मंत्री जी से पूछा कि यह सब इतने खुश क्यों हैं। तब मंत्री जी ने कहा, क्योंकि ये 99 के फेर में नहीं पड़े हैं। तो राजा जी ने कहा, क्या कह रहे हो आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब मंत्री जी ने कहा, क्योंकि ये 99 क्लब के मेंबर नहीं बने हैं। तब राजा ने फिर से कहा, क्यों पहेलियां बुझा रहे हो मंत्री जी आप, जो भी कहना है साफ साफ कहिए। तो मंत्री जी ने कहा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, अगले 6 महीने के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊंगा। तो कहा राजा जी ने, ठीक है। फिर राजा जी और मंत्री जी अपने अपने घर पहुंच गए महल में। और उसके बाद दूसरे दिन मंत्री ने क्या किया, मंत्री ने 99 सोने की मोहर एक थैली में भरकर उस किसान के घर के आगे रख दी। जब सुबह किसान उठा तो उसने क्या देखा कि सोने की मोहर पड़ी है। वो तो जल्दी से बैग को अंदर ले आया, बहुत खुश था, और उसने फटाफट फटाफट मोहरें गिनना शुरू कर दिया। जब उसने देखा, उसने वो मोहर गिनना शुरू कर दिया। तो जब उसने गिना तो उसने 99 ही गिने। तो उसको लगा कि शायद मुझसे भूल हो गई है, और उसने फिर से दोबारा गिना, फिर तिबारा गिना, लेकिन 99 ही हो रही थी। तो उसने सोचा कि शायद मैं इतना एकदम खुश हो गया हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है, दिमाग से ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मुझे गलती हो रही है कॉइन गिनने में। इसलिए उसने अपनी वाइफ को कहा, वाइफ ने गिने तब भी 99 आए। उसने भी दोबारा गिने फिर भी 99 आए। तो उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, यदि कोई देना चाहे तो पूरे 100 ही देगा ना, 99 कोई क्यों देगा। इसलिए फिर से उसने अपने लड़के को बुलाया, उसका लड़के ने भी गिने तो वह फिर भी 99 ही हुए। इस तरह फिर किसान ने सोचा कि चलो ठीक है, अब इस 99 को 100 मुझे पूरा करना है, और इसके लिए मुझे खूब मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर दूसरे दिन से तो किसान लग गया खूब मेहनत करने के लिए। किसान तो पागलों की तरह दिन रात मेहनत करने लगा, परंतु एक सोने की मोहर कमाना किसान के लिए इतना इजी नहीं था। पूरे 1 साल भी वो पूरी मेहनत करे और बिना कुछ खर्च किए तब शायद उसे एक मोहर बन सकती थी। लेकिन वह ना कोई खर्च करता था, ना वो मोहर किसी को यूज करने देता था। लेकिन वाइफ ने सोचा कि ये तो पागल जैसे हो गए, मुझे तो खर्च करना चाहिए। और उसने 2 कॉइन निकाले और बाहर से सामान लेने चली गई। अब रूटीन की तरह जब किसान घर पे लौटा तो वो रोज गिनता था। तो उसने गिने तो सोने की मोहर 99 से जो 97 हो गई। तो अपनी वाइफ से पूछा तो उसने कहा कि हाँ, मैंने शॉपिंग की है। तो वो और भी गुस्से हो गया और चिल्लाने लगा। उसके बाद उसके बच्चे ने भी 2 कॉइन निकाल लिए, और उसकी दूसरे दिन वो आके गिनता है तो 95 हो गए थे। इस तरह से वो और भी दुखी हुआ, और उनके घर में झगड़ा कलह, एक दूसरे से प्यार की बातें बंद हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। ऐसे करते करते 6 महीने हो गए, और फिर राजा जी और मंत्री जी वहीं पे भ्रमण करने के लिए आए। तब राजा जी ने देखा कि अरे, इनके घर में तो इतना खुशहाल परिवार था, एक दूसरे से प्यार करता था, गाने गुनगुनाता था, मजे से रहता था, और आज ये क्या है, इतना कलह, इतना झगड़ा, इतना शोर शराबा। तब मंत्री जी ने कहा, क्योंकि अब ये 99 क्लब के मेंबर हो चुके हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो है उसको ना उसको ध्यान में ना लेते हुए, हमारे पास जो नहीं है उस चीज़ों के पीछे हम हमारी हैप्पीनेस को थोप देते हैं। यदि मुझे स्कूल बैग अच्छा सा मिल जाए तो मैं खुश हूँ, यदि मुझे साइकिल मिल जाए तो मैं खुश हूँ, यदि मेरा बच्चा 10th में स्कॉलरशिप मिल जाए तो मैं खुश हूँ, यदि 12th में बोर्ड में एग्जाम में मोर देन 90% आ जाए तो मैं खुश हूँ। हमेशा हम अपनी हैप्पीनेस को फलाना ढिकाना के साथ हम हमारी हैप्पीनेस को
जो हमारे पास है उसको एंजॉय ना करने के बजाय जो हमारे पास नहीं है उस एक कॉइन के लिए उस किसान के घर में इतने झगड़े होने लगी, इतनी परेशानियां बढ़ गई। जो इतना खुश था, जिसके पास न कभी 99 कॉइन्स थे तो भी वह खुश था, लेकिन 99 कॉइन्स आने के बावजूद भी वह दुखी रहने लगा, कलह करने लगा, कलेश होने लगा। इसीलिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास है उसी में खुश रहिए। हैप्पीनेस अभी इसी क्षण में है। आप उसे किसी चीज़ों पे मत ढोलिए। किसी चीज़ के मिल जाने पर ही आप खुश होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होगा तो वो चीज़ मिल जाने के बाद आपकी लालच दूसरी चीज़ पे चली जाएगी, वो चीज़ मिल जाने के बाद उससे आगे दूसरी चीज़ पे चली जाएगी। इसीलिए अभी इसी क्षण में खुश रहना सीखिए। आपके पास जो है उसका ग्रेटिट्यूड मनाइए, क्योंकि लाखों लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास है। थैंक यू।